बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। प्यारे व्यूअर्स, घर का देख लें क्या हशर हो रहा है। ये देखें, सब ये बर्तन वगैरह सब फैले हुए हैं। और क्योंकि 2-3 दिन से बस थोड़ी सी परेशानी थी घर में। मतलब आयरा की तबीयत ठीक नहीं है। गिर गई थी वो बाइक से। इस वजह से शब बारात का भी मेरा ब्लॉग नहीं आया। इस दफ़ा ना शब बारात पे मैंने हलवा बनाया, बस जो घर में खाना बना था मैंने उसी पे ही फातिहा दिला दी थी। और हलवा मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाया इस दफ़ा, वरना मैं बनाती हूँ सूखा हलवा, सूजी का भी और चने की दाल का भी। लेकिन इस दफ़ा हम थोड़ी से परेशानी में थे, इस वजह से मैंने बिल्कुल नहीं इस दफ़ा शब बारात पे हलवा बनाया। और ना ही व्लॉग मेरा आया शब बारात का। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं ये बात, क्योंकि अक्सर लोग ये समझते हैं कि इन्होंने तो पता नहीं फातिहा नहीं दिलाई होगी और पता नहीं ये लोग शब बारात मनाते हैं नहीं मनाते। क्योंकि अक्सर लोग ज़ाहिर है सबके व्लॉग आ रहे थे शब बारात के, तो मैंने सोचा आपको वजाहत थोड़ी सी दे दूं। तो जनाब सुबह नाश्ते का टाइम है और सारा मैंने बर्तन वर्तन धोकर, और किचन लाइट चली गई थी। लाइट तो अब गर्मी आ गई है और लाइट रोज़ाना लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है। और गिरने की आयरा का ये था कि ये हम लोग जब पंजाब गए थे तो जब भी आयरा वहाँ पर बाइक से मतलब गिर गई थी, उनके पीछे कुत्ते वुत्ते लग गए थे बाइक के पीछे। तो ये कुत्ते को पाँव से पीछे हटाना चाह रही थी और पीछे ही ऐसे ही सर के बल गिर गई। और वो तो शुक्र है खेत वगैरह थे, खेतों के रास्ते से ये लोग जा रहे थे, तो कच्ची और नरम ज़मीन थी। लेकिन जब से ना इसके सर में मुस्तकिल दर्द था, वहाँ थी वहाँ भी दर्द था। अल्ट्रासाउंड वगैरह तो हमने सब करा लिया था और लेकिन फिर यहाँ पर जब आई तो जब से मुस्तकिल कहीं इधर दिखा रहे हैं उधर दिखा रहे हैं बस। और साफ में भी कल ड्रिप लगी इनके, तो उससे वक्ती तौर पे आराम आ गया था। पेन किलर वगैरह तो रोज़ाना खा ही रही थी ये। और आज फिर दोबारा ये 5-6 घंटे के लिए एडमिट किया था और वहाँ सारे इनके टेस्ट वगैरह हुए। सिटी स्कैन का हम लोग बोल रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, ये इनका दिमाग में नज़ला जमा हुआ है, इस वजह से इनके ये शदीद दर्द इतना शदीद होता था कि मतलब वो रोती थी। तो वो स्टीम लेने का बोला है, हर 4 घंटे के बाद उन्होंने बोला कि स्टीम लें। और दवाई दी है, दवा खा रही हैं वो। अब दुआ करिएगा आप लोग भी, बस ठीक रहें और सही हो जाए। ये तकलीफ़ तो तकलीफ़ ही होती है। देखें शब बारात का ही मैं पानी भी जो बेरी के साथ पत्ते डालकर वो करते हैं, ये उसी दिन के थोड़े थोड़े क्लिप बने हुए। 3-4 दिन से तो परेशानी में हम इतने थे कि कोई ब्लॉग मैंने डाला ही नहीं। और ये बस थोड़े थोड़े क्लिप जो बने हुए थे तो उसी की मैं वीडियो बनाकर आज डाल रही हूँ। और यहाँ मैं बना रही थी चिकन और अरबी का सालन, और मैंने इसी पे ही बस फातिहा दिला दी थी शब बारात वाले दिन। और फिर मैंने कर ली जनाब, कल की है मैंने फ्रिज की क्लीनिंग सारी। फ्रिज का भी हशर देख लें। हम लोग क्योंकि गए हुए थे और बस जो सामान जैसा था इसमें भरा और हम लोग चल दिए। क्योंकि जब जा रहे होते हैं जब भी कुछ ना कुछ सामान फ्रिज में होता ही है। और फिर कुछ ये आटा और चावल और ज़फ़ान की मैंने खिचड़ी तैयार की थी ले जाने के लिए, वो भी नहीं लेके गए थे। तो ये सब चीज़ें मैंने बस फिर फ्रीज़र में डाली और हम लोग चले गए थे। और इसमें काफ़ी बर्फ़ पहले से ही जम रही थी, काफ़ी टाइम हो गया मुझे फ्रिज की क्लीनिंग किए हुए भी। तो फिर मैंने रात से फ्रिज को बंद कर दिया था और फिर मैंने इसकी कल क्लीनिंग की है सारी फ्रिज की। सब सामान मैंने इसका बाहर निकाल लिया था। और उसके बाद फिर ये देखें, मैंने इससे चावल पकाने वाला जो चम्मच है इससे मैंने ये सारी बर्फ़ पूरी 1 इंच की मोटी तह जमी हुई है। ये रात भर बंद रहने के बाद ये निकली है। तो ये सब मैंने फिर सब निकाल कर और अच्छी तरह साफ़ किया था। हालांकि पानी वगैरह कुछ भी नहीं गिरता, लेकिन फिर भी पता नहीं कूलिंग भी मैं तो मतलब नॉर्मल ही होती है हमारी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं। हाँ ये कि फ्रिज हम लोग बंद नहीं करते हैं, जैसे अक्सर लोग रात में फ्रिज बंद कर देते हैं, तो फ्रिज हम लोग बंद नहीं करते हैं। तो पता नहीं उसकी वजह से कूलिंग हो गई थी। इधर मैंने वेजिटेबल भी सारी टोकरी निकाल ली थी इसकी बास्केट, और ये सब मैं साफ़ करके रख रही हूँ। बाकी इसमें बॉक्स में देख रही थी मैं क्या क्या सामान है और क्या क्या सामान लेके आना है, क्योंकि अब रमज़ान शरीफ भी आ रहे हैं तो उसकी भी ग्रॉसरी लानी है।
तो इस वजह से मैं देख रही थी कि क्या सामान पहले से रखा हुआ है और क्या आएगा। सामान तो खैर सभी आएगा। तो यहाँ पर ये मैंने मैक्रोनी के लिए गाजर और मटर के दाने निकाल लिए और गाजर को इस तरह छोटा छोटा मैंने कट कर लिए। मैक्रोनी शाम को बनाई थी कल ये मैंने, क्योंकि मिदत भी आई हुई थी, तो फिर मैंने कहा चलो मैक्रोनी जल्दी से बन जाएगी। और इधर मैंने ये शीटें भी, मैं इसके ऊपर जो फ्रिज की जालियाँ होती हैं उसके ऊपर मैं ये इस तरह की शीट्स लगाती हूँ। तो आप भी लगाया करें, इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। कोई चीज़ भी मतलब गिरती है तो वो नीचे तक नहीं जाती, इसी शीट के ऊपर ही रहती है। वरना अमूमन क्या होता है कि कोई चीज़ गिरती है तो सब जालियों में से होती हुई सब नीचे तक, सब पूरा फ्रिज गंदा होता है उससे। और ये शीट्स लगाने से ये होता है कि कुछ भी अगर अल्लाह ना करे जैसे गिरता है सामान, कुछ भी चीज़ लिक्विड या वैसा, तो वो इसी के ऊपर ही, प्लास्टिक रैप के ऊपर ही रहता है, तो फ्रिज हमारा गंदा नहीं होता। तो ये सब मैंने साफ़ कर दिया था और अब देख लें साफ़ सुथरा हो गया फ्रिज। आटा मैंने फ्रिज ऑन करने के बाद रख दिया था फ्रीज़र में ही, क्योंकि पिघल चुका था ये आटा। मैंने कहा थोड़ा सा जम जाए तो फिर मैं इसको नीचे रखूँगी। और ये सब मैंने अच्छी तरह क्लीनिंग कर ली है, जो सामान निकालने का था वो निकाल दिए, सब चेक कर लिया कि मसालों की एक्सपायरी कब तक है, क्या है क्या नहीं, सब ये मैंने डिटेल से देख लिया और कर लिया। अब जब सामान आएगा तो फिर उसके बाद ही फिर मैं इसके अंदर सब सामान रखूँगी। फ्रिज तो क्लीन हो गया। अब एक एक दिन में एक एक काम करती रहूँगी। आज मैंने धो लिए थे कपड़े, कल मैंने फ्रिज साफ़ किया था और आज मैंने सारे घर के कपड़े धो लिए थे। तो कल मैं इंशाल्लाह देखो कुछ एक काम करूँगी, या तो मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी। किचन भी बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग मांग रहा है, और किचन के सारे कैबिनेट्स वगैरह में से अंदर से सारा सामान निकालना है, और ऊपर के भी सारे कैबिनेट खाली करके साफ़ होंगे, सारी बर्नियाँ धुलेंगी। और फिर जब सामान लेके आती हूँ मैं राशन, तो फिर मैं साफ़ सुथरा मतलब सारे डिब्बे धोकर खुश्क करके फिर उसके अंदर सारा सामान भर के रखती हूँ मैं। मेरा मतलब जब भी मैं लाती हूँ हर 2 महीने के बाद मैं सामान लेके आती हूँ, तो फिर मैं इसी तरह करती हूँ। पूरे सारे कैबिनेट साफ़ करती हूँ, अंदर के बाहर के और सब, और फिर उसके अंदर सामान रखती हूँ। एक्सपायरी वगैरह चेक कर लेती हूँ मैं। और ये भी यहाँ पर मैं आपको टिप देना चाहूँगी कि जैसे दालें वगैरह हम लोग लेके आते हैं, तो मैं तो खैर आधा आधा किलो दालें लाती हूँ, जो हमारे 2 महीने आराम से निकल जाते हैं उसमें, दालों में। तो उसकी भी एक्सपायरी वगैरह लिखी हुई होती है ना पीछे, वो आप काट के दाल की बर्नी में ही डाल दिया करें। जिस चीज़ की भी मतलब हो, पत्ती है तो पत्ती, और हर चीज़ की एक्सपायरी लिखी हुई होती है, तो वो अगर आप काट के बर्नी में डाल देंगे तो इससे ये पता रहता है। क्योंकि अक्सर दालें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हैं, और काफ़ी टाइम तक वो 5-6 महीने तक भी पड़ी रहती हैं। तो दाल वैसे तो ख़राब नहीं होती, लेकिन फिर भी वो उससे मैंने काफ़ी सही रहता है कि हमें पता रहता है कि कब ये चीज़ एक्सपायर होगी। और बाकी जनाब, घर की झाड़ पोंछ, पर्दे चेंज करना, ये काफ़ी काम रह गया, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब काम कैसे होगा। बिल्कुल बस रमज़ान शरीफ सर के ऊपर ही है, तकरीबन 1.5 हफ्ता रह गया रमज़ान में। तो इंशाल्लाह उससे पहले पहले ये सब क्लीनिंग का काम मुझे कंप्लीट करना है, और फिर सामान लेके आना है, वो सारा रखना है। फिर रमज़ान की भी कुछ तैयारी करके रखनी है, वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। इस दफ़ा वैसे मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा कुछ बना के नहीं रखूँगी, रोल वगैरह समोसे, क्योंकि हमारी छोटी फैमिली है। रेडीमेड भी इतने अच्छी दुकानों से मिल जाते हैं सब सामान, रोल समोसे वगैरह। अव्वल तो हम लोगों के यहाँ इतने खाए नहीं जाते ये रोल समोसे। पकोड़े थोड़े से बनते हैं हमारे यहाँ, और फ्रूट चाट बनती है और शरबत बनता है। ये रोज़ाना के मेन्यू है हमारा रमज़ान का। और छोले मैं बॉयल करके रखती हूँ, तो ये कि हफ्ते में एक आध दफ़ा छोले बन जाते हैं, 1-2 दफ़ा, या कोई मेहमान आता है तो। बस ये वो है। और यहाँ पर हमारी मैक्रोनी भी तकरीबन डन हो गई है। तो इंशाल्लाह जब भी मैं कुछ भी बनाऊंगी रमज़ान के हवाले से, लहसुन अदरक पीस के रखना है। वैसे बहुत सारे काम है, गरम मसाला पीस के रखना है, लहसुन अदरक पीस के रखना है, और धनिया वगैरह भून के रखना है, दही बड़ों का मसाला तैयार करके रखना है। तो ये सारे मेरे कपड़े भी देखें आज वॉश हो गए। तो इंशाल्लाह फिर अब देखें मैं क्या काम करती हूँ। किचन क्लीन करती हूँ पहले, या फिर कमरा, तो फिर मैं वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए इजाज़त। अपनी दुआ में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। आयरा के लिए बहुत सारी दुआ करिएगा। अल्लाह हाफिज़।